ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बोला था कि चैप्टर जो ऐसा है जिसमें ध्यान देने का जरूरत है, राइट। जो चैप्टर चल रहे थे वो सब ऐसे ही हैं। तो बीआरएस में हम लोग पढ़ रहे थे रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चल रहा था। एक था कैश बुक और दूसरा था पासबुक। कैश बुक का मतलब था जो हम बनाते हैं, हम मतलब बिजनेस। और कैश बुक का कौन सा कॉलम का बात चल रहा था? बैंक कॉलम का, राइट। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो हम बनाते हैं, उसमें हम हिसाब रखें कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कितना बचा, राइट। बैंक भी हिसाब किताब रखा है। बैंक का हिसाब को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। नॉर्मली इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, कैश बुक और पासबुक के बीच में, बट कभी कभार इसके बीच में डिफरेंसेस आ सकता है। और अगर इनके बीच में डिफरेंसेस आ रहा है देन देयर इज अ नीड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो बीआरएस का जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ता है। ऐसा बीआरएस हर साल बनता है ऐसा नहीं है। जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, पर स्पेशल पर्पस बुक हो गया, वो सब तो हर साल बनता है ना। लेकिन जो बीआरएस है वो हर साल नहीं बनता। बीआरएस बनता है ओनली इन द ईयर इन विच द कैश बुक एंड द पासबुक हैज अ डिफरेंस द बैलेंस, राइट। अब क्या रीजन होगा डिफरेंसेस का? डिफरेंसेस का तीन प्राइमरी रीजन है। पहला उसके अंदर टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली, और तीसरा है एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, हम उसके अंदर पहला शुरू किए थे, दैट वाज टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस के अंदर दो पॉइंट था। पहला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। का मतलब है हम किसी को चेक दिए हैं लेकिन सामने वाला अभी बैंक गया नहीं है पैसा देने के लिए, राइट। तो मैं बताया था ऐसे दोनों हाथ आगे करने, एक हो गया कैश बुक, दूसरा हो गया पासबुक, राइट। हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, चेक दिए, तो कैश बुक वाला हाथ कम हो गया, पासबुक वहीं का वहीं है। अगर हम कैश बुक वाले हाथ से पासबुक वाले हाथ में जाएंगे तो ऊपर जा रहे हैं तो वो प्लस होगा, और अगर पासबुक वाले हाथ से कैश बुक वाले हाथ में आएंगे तो नीचे आएंगे तो वो लेस होगा। क्लियर है? चैप्टर में सिर्फ यही करना होता है, या तो प्लस या माइनस, बस और कुछ नहीं है चैप्टर में, ठीक है। सेकेंड था चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड। मतलब हमको डेटा चेक दिया, हम उस चेक को बैंक में लगाए लेकिन बैंक में अभी पैसा आया नहीं, ठीक है। तो हमको जब डेटा चेक दिया तो हम एंट्री किए बैंक टू डेटर, चेक लगा दिए बैंक में, बैंक टू डेटर कर दिए, तो हमारे हिसाब से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक मिलने से कैश बुक का बैंक कॉलम का बात चल रहा है, राइट। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन बैंक में तो पैसा आया नहीं है, तो पासबुक वहीं का वहीं है। कैश बुक से पासबुक जान से नीचे आएंगे तो लेस, और अगर पासबुक वाले हाथ से कैश बुक वाले हाथ में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऐड होगा। क्लियर है ये? तो ये था पॉइंट नंबर 1, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। अब इसको टाइमिंग डिफरेंस क्यों बोलते हैं? देखो ये दोनों जो रीजन है, दोनों में क्या हो रहा है, कैश बुक में हम आज लिख दिए हैं और पासबुक में कुछ दिनों के बाद लिखा जाएगा। यही तो डिफरेंस है। आज जैसे मैं किसी को चेक दिया 31 तारीख को, तो मैं तो कैश बुक में 31 तारीख को लिख दिया, चेक दिया बोल के। स्टाफ को सैलरी दिया चेक से, मैं तो एंट्री आज कर दिया सैलरी टू बैंक, मैं बैंक में लिख दिया बाय सैलरी, आज ही लिख दिया। लेकिन स्टाफ तो गया ही नहीं पैसा लेने बैंक, वो तो 5 दिन बाद गया पैसा लेने। तो पासबुक में कब लिखा जा रहा है? 5 दिन बाद। तो रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है? टाइम इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। द टाइम इज द रीजन ऑफ द डिफरेंस, बिकॉज कैश बुक में आज लिख रहे, पासबुक में 5 दिन बाद लिख रहे, तो द टाइम इज द डिफरेंस, हेंस द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है? सिमिलरली जब मुझे चेक मिला और मैं उस चेक को बैंक में लगाया, तो मैं तो आज लिख दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में चेक क्लियर ही नहीं हुआ 31 तारीख को, बैंक 2 दिन बाद क्लियर किया। बैंक में पैसा आया 2 तारीख को, तो 2 दिन के बाद लिखा हुआ है कैश बुक पासबुक में, बीच में 2 दिन का गैप हो गया। तो रीजन ऑफ डिफरेंस इज अगेन टाइम, हेंस द टॉपिक इज टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है? तो समझ में आएगा नाम टाइमिंग डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों जो पॉइंट है वो दोनों में क्या हो रहा है, कैश बुक में आज लिख दे रहे हैं,
पासबुक में 2-4 दिन के बाद लिख रहे हैं। क्लियर है ये? तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, टाइमिंग डिफरेंसेस। क्लियर, टाइमिंग डिफरेंसेस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 2। दिस पॉइंट इज नाउ कंप्लीटेड, टाइमिंग डिफरेंसेस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, हेडिंग है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली। As the name suggests, transactions recorded in bank only। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ लिखा गया है और कहाँ नहीं लिखा गया है। बोलो, कहाँ लिखा गया और कहाँ नहीं लिखा गया है? मतलब पासबुक में लिख दिए हैं लेकिन कैशबुक में कोई रीजन से नहीं लिखे हैं अभी तक। क्या रीजन है अभी देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली। इसमें जितना पॉइंट हम पढ़ेंगे, जितना भी पॉइंट पढ़ेंगे, सब में यही होगा कि बैंक में लिख दिए, मतलब पासबुक में लिख दिए और कैशबुक में नहीं लिखे। ठीक है, हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 2, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बैंक। आगे बैठो यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस हो गया। 1 के अंदर 2 पॉइंट था, ए और बी। 2 के अंदर बहुत सारा पॉइंट है, लिखेंगे 2 का ए। तो बुक एक 2 का ए। ठीक है, इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स है। तो 2 का पॉइंट नंबर 2 जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन बैंक ओनली, इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स है। हर पॉइंट में लेकिन एक ही कॉमन चीज होगा, वो ये कि पासबुक में जो है, पासबुक में जो है वो लिख दिए होंगे और कैशबुक में जो है नहीं लिखे। क्लियर है? पूरा 7 का 7 पॉइंट में यही होगा कि पासबुक में लिख दिए है, मतलब बैंक तो लिख दिया है पासबुक में, लेकिन हम अभी कैशबुक में उसको नहीं लिखे। क्लियर है? ऐसा क्यों हो सकता है, देखते हैं। ठीक ना, पॉइंट नंबर 1 तो बुक से सीरियली लिख लेते हैं। हेडिंग पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक interest credited by bank not recorded in cash book। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, एक चीज जो इस पॉइंट को पढ़ते समय हमको कैसे छोटा सा एजम्पशन टाइप लेना पड़ेगा, वो एजम्पशन ये है कि तुमको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में मोबाइल नहीं, ऐसा एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, कोई डाउट आएगा ये तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि मन में ये सोच के चलो कि दुनिया में मोबाइल नहीं बना है अभी। ठीक है, ये रही है। अभी मैं देखता हूँ क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, देखना। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है, हम बैंक में पैसा रखें, सेविंग्स अकाउंट है सोच लो, तो बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है। करेंट अकाउंट में भी कुछ कुछ बैंक इंटरेस्ट देते हैं थोड़ा बहुत, तो बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है। तो सोच लो हमारे हिसाब से बैंक में 1 लाख था, पासबुक में भी कितना रुपया था, 1 लाख था, मैच हो रहा था दोनों। अब बैंक हमको 1000 रुपया इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो बैंक के हिसाब से पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 1,01,000। लेकिन हमको ये अभी पता ही नहीं चला,
तो हम अभी इसको रिकॉर्ड नहीं की। अब मन में डाउट आएगा, सर मैसेज आ जाएगा, फोन आ मैसेज आ जाएगा ना 1000 क्रेडिटेड, तो मैं यही बोल रहा हूँ दुनिया में मोबाइल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू टेक एजम्पशन हियर कि अभी मोबाइल का इनोवेशन नहीं हुआ है। राइट, क्लियर है ये? क्योंकि देखो बुक के हिसाब से तो चल रहे हैं, बट ऑब्वियस सा बात है कि बैंक में इंटरेस्ट आया 1000 रुपया, तो विल रिसीव अ मैसेज इंटरेस्ट क्रेडिटेड, हम लिख देंगे। ठीक है, ये वाला कब आइडियल होगा? जब बैंक हमारे अकाउंट में 1000 रुपये इंटरेस्ट चढ़ा दिया है, अपने जिस दिन बैंक जाएंगे, बैंक जाके पासबुक अपडेट करा के लाएंगे तो पता चलेगा 1000 रुपया आया बोल के। ये तो पहले ऐसा होता था, आज के दिन में ऐसा थोड़ी होता है। हम घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके देख सकते हैं 1000 रुपया आ गया है बोल के, हमको मैसेज आ जाएगा 1000 रुपया आ गया बोल के। राइट, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सब चीज डाउट मत पूछना, क्योंकि बुक के हिसाब से तुम ये मान के चलो कि मोबाइल नहीं। क्लियर है ये? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसका मतलब क्या है? बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है, लेकिन हम उसको अभी तक कैश बुक में लिखे नहीं है। ठीक है, तो पासबुक क्या हो गया होगा बताओ? पासबुक बढ़ गया होगा, है ना? सोच लो दोनों 1-1 लाख में था, दोनों सेम था। अब बैंक हमको 1000 रुपये दिया है इंटरेस्ट के नाम का, तो बैंक 1000 रुपये बढ़ा दिया, तो हमारे अकाउंट में कितना हो गया? 1,01,000 हो गया पासबुक के हिसाब से। लेकिन हम तो कैश बुक में लिखे ही नहीं अभी तक, कैश बुक वहीं का वहीं है। अब कैश बुक से पासबुक में जा रहे होंगे तो ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, और पासबुक से कैश बुक में आ रहे होंगे तो नीचे आएंगे तो वो लेस होगा। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक का मतलब होता है बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है। क्लियर है ये? समझ में आ रहा है क्रेडिटेड का मतलब? अब एक डाउट आ सकता था जो आया ही नहीं डाउट, ठीक है, बट फिर मैं डाउट भी बताता हूँ कि क्या डाउट आना चाहिए था, फिर वो डाउट आएगा, फिर मैं उसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, डाउट यह आना चाहिए था कि सर जब हम कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, जब हम कैश बुक बनाते हैं, डेबिट में लिखते हैं रिसीट्स, है ना, और क्रेडिट में लिखते हैं पेमेंट। ठीक है, तो सर यहाँ जब क्रेडिटेड लिखा है तो पैसा मिला कैसे बोल रहे हो? पैसा दिया बोलना चाहिए। ये डाउट आना चाहिए था, अभी तो नहीं आया तुमको। हाँ बताओ कैसे, जैसे एग्जांपल। हाँ तो सही जा रहा है, तो गलत नहीं है फिर, मतलब तो एग्जांपल इलेबोरेट इलेबोरेट थोड़ा समझाओ बोल रहा हूँ। हाँ है, अकाउंट है, क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ बैंक हो रहा है ना, तो उन लोग उनके हिसाब से क्रेडिटेड लिखेंगे, आपके में डेबिट, आपके हिसाब से डेबिट हो रहा है ना, उनके हिसाब से क्रेडिट हो रहा है। हाँ करेक्ट, तो जो क्रेडिटेड तो बैंक अपने हिसाब से मैसेज भेज रहा है, करेक्ट। ठीक है, बैंक अपने हिसाब से मैसेज भेज रहा है। जब तुमको 1000 रुपया बैंक दे रहा है तो तुम्हारे हिसाब से रिसीव है, 1000 रुपया बैंक तुमको देगा। लेकिन अगर हम बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स सोचें तो बैंक तो 1000 रुपया पेमेंट कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? बैंक तो 1000 रुपया पेमेंट कर रहा है ना हमको, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमारे लिए वो इनकम है, हमको 1000 रुपया मिल रहा है। लेकिन बैंक के हिसाब से तो एक्सपेंस है, बैंक का तो खर्चा हो रहा है 1000 रुपया। तो बैंक अपने क्रेडिट साइड में लिख रहा है 1000 गया बोल के। समझ रहे हो? तो बैंक तुमको मैसेज भेजता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, इसका मतलब तुमको कहाँ लिखना है, लेकिन तुमको डेबिट में ही लिखना है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे हिसाब से जो डेबिट है, बैंक के हिसाब से वो चीज क्रेडिट होगा। इसलिए जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है, मैसेज आता है बैंक से, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1000। और जब तुम्हारे अकाउंट से पैसा जाता है तो बैंक मैसेज भेजता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1000। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो बैंक अपने नजरिए से मैसेज भेजता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज भेजता है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक के नजरिए से बात चल रहा है। बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए इनकम है। क्लियर है ये? ठीक वैसे ही जैसे
सोच लो तुम एज अ बिजनेस बैंक में पैसा रखे हो, सोच लो मैं बैंक में 10,000 रुपये रखा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए तो एसेट है 10,000, क्योंकि मैं अपना बैंक में 10,000 रुपये रखा हूं, कल दिन जब जरूरत पड़ेगा बैंक से निकाल लाऊंगा, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए ये तो लाइबिलिटी हो गया। जब आओगे तुम तो बैंक तुमको पैसा देगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक तो तुमको पैसा देगा। तो कस्टमर जो है, कस्टमर का जो अकाउंट का बैलेंस है, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि बैंक तो जब कभी भी आ जाओगे तुम पैसा मांगने बैंक से, बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा। तो बैंक के लिए कस्टमर का पैसा लाइबिलिटी है, लेकिन तुम जो पैसा रखे हो बैंक में तुम्हारे लिए तो एसेट है वो, राइट। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब ये बैंक के नजरिए से बात चल रहा है, ठीक है। तो बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब पैसा बढ़ाया, हमको पैसा मिला इंटरेस्ट का, ठीक है। देखेंगे नोट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट तो ऑडियो वीडियो चेक कर लेना, नेटवर्क इशू हो रहा है अभी, ठीक है कि नहीं देख ले। देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो, देखो उसके अंदर इट मीन्स bank has allowed interest. It means bank has allowed interest and recorded it in the passbook. It means bank has allowed interest and recorded it in the passbook. But it is not yet recorded in the cash book. But it is not yet recorded in the cash book. तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस वहीं का वहीं होगा, राइट। हेंस द बैलेंस एज पर पासबुक, hence the balance as per passbook is more than the balance as per, hence the balance as per passbook is more than the balance as per कैश बुक। समझ में आ रहा है? तो पासबुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बैलेंस इन द कैश बुक। क्लियर है? अब तुम खुद लिखो कैश बुक टू पासबुक क्या होगा। पासबुक टू कैश बुक क्या होगा। क्या होगा कैश बुक से पासबुक ऐड होगा, क्योंकि पासबुक ऊपर है, कैश बुक उधर ही है। कैश बुक से पासबुक ऊपर आ रहा है, ऐड होगा। अपोजिट में लेस होगा। क्लियर? तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड या चार्ज्ड बाय बैंक
not recorded in cash book. एक ऑपोजिट है, बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस किया है या हमारे अकाउंट को कम किया है ड्यू टू चार्जेस। बैंक चार्जेस लेगा, ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड का, इंटरनेट बैंकिंग का, चेकबुक इशू करने का, ये सब का चार्जेस लेगा। तो बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट के नाम से हमारे अकाउंट में पैसा कम कर दिया है, लेकिन ये बात अभी कैश बुक में रिकॉर्डेड, क्यों रिकॉर्डेड नहीं है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि चार्जेस माइनस हुआ है, हमको पता ही नहीं है कि बैंक इंटरेस्ट के नाम का पैसा हमारे अकाउंट से कम कर दिया है। क्लियर है? तो कैश बुक क्या हो गया है? कैश बुक वहीं का वहीं है, क्योंकि हम कैश बुक में तो लिखे ही नहीं, लेकिन जो पासबुक है वो क्या हो गया है? पासबुक कम हो गया, राइट? क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पैसा कम कर दिया तो पासबुक कम हो गया है, कैश बुक वहीं है। अब इजी है, कैश बुक से पासबुक नीचे आएंगे तो लेस होगा, पासबुक से कैश बुक ऊपर आएंगे तो वो ऐड होगा। क्लियर है? तो जो पॉइंट नंबर 1 है उसका ठीक पूरा ऑपोजिट है पॉइंट नंबर 2, राइट? देखना, इट मीन्स bank has charged, it means bank has charged interest or charges from the passbook. But it is not yet recorded in the cash book. But it is not yet recorded in the cash book. Hence, the balance as per passbook is less than the balance as per cash book. Hence, the balance as per passbook is less than the balance as per cash book. देखो कहाँ से कहाँ आने से क्या होगा। कैश बुक टू पासबुक, पासबुक टू कैश बुक, क्या होगा? कैश बुक से पासबुक लेस, पासबुक कम है, कैश बुक वही है, कैश बुक से पासबुक लेस होगा और अपोजिट में ऐड होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, interest and dividends collected by bank. Interest and dividends collected by bank. हमको कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला था, सोच लो मैं किसी को पैसा ब्याज में दिया हूँ, इंटरेस्ट पे दिया हूँ, लोन दिया हूँ, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। या मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा हूँ तो उससे मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा मिलने वाला था, बैंक मेरे बदले ये पैसा कलेक्ट किया है। तो बैंक कलेक्ट करके क्या करेगा? मेरे अकाउंट में उतना रुपया
बढ़ा देगा, उतना रुपया डिपॉजिट कर देगा मेरे अकाउंट में, तो पासबुक जो है उतना रुपये से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट ये बात अभी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बैंक हमारे बदले इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा कलेक्ट करके उसको हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, जो कि अभी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं। क्लियर है? तो पासबुक क्या हो गया है, ऑब्वियसली पासबुक बढ़ गया है, और कैश बुक जो है वहीं का वहीं है। अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, अपवर्ड जाना पड़ेगा, ऐड होगा, और ऑपोजिट में लेस होगा। क्लियर है ये? देखना, इट मीन्स, इतना इजी लग रहा है कि नहीं? इट मीन्स बैंक हैज कलेक्टेड, अगर ट्राई करोगे मैं लर्न कर दूंगा क्या ऐड होगा क्या लेस होगा तो डिफिकल्ट लगने लगेगा। जब तक समझते रहोगे कि कैसे डिसाइड हो रहा है ऐड लेस, तब तक इजी लगेगा, रटने नहीं बनेगा ऐड लेस। ठीक है? इट मीन्स बैंक हैज collected interest and dividend on behalf of business, on behalf of business, and deposit it into bank account, and deposited it into bank account, which is not yet recorded in the कैश बुक, जो कि अभी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। राइट? हेंस द बैलेंस एज पर पासबुक is more than the balance as per कैश बुक। पासबुक का पैसा ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैश बुक। देखो खुद से, कहाँ से कहाँ, कैश बुक टू पासबुक क्या होगा, ऐड होगा। पासबुक ऊपर है ना, कैश बुक से पासबुक तरफ जाएंगे ऐड होगा, पासबुक से कैश बुक तरफ आएंगे तो यस। क्लियर है ये? ऐसे 7 पॉइंट्स है, अभी हम 3 पढ़े हैं। ठीक है? वी विल सी इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 13.14। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद। अब यहाँ पॉइंट नंबर डी से कंटिन्यू करेंगे आगे, पहले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13.1। ठीक है? क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है? 13.14 क्वेश्चन नंबर 1 कैसा क्वेश्चन रहता है समझते हैं। ठीक है? देखना। ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare a bank reconciliation statement for गोविंद फॉर जनवरी 2025। पहला, चेक इशूड टू राम एंड श्याम वर क्लियर्ड इन फेब्रुअरी। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 भी ऐसा ही कुछ है, पॉइंट नंबर 3 भी ऐसा ही कुछ है। क्वेश्चन करते वक्त देख लेंगे, सीधा पढ़ेंगे एक बार। पॉइंट नंबर 4, द बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 1,50,850। हमको क्या नहीं दिया है, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है। ठीक है? देखो क्वेश्चन 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है। या तो हम कैश बुक का बैलेंस को पकड़ के शुरू करें, जो ऐड करना है ऐड करेंगे, जो लेस करना है लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। या फिर पासबुक को लेकर शुरू करूं, जो ऐड करना है ऐड करेंगे, जो लेस करना है लेस करेंगे, आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई भी तरीके से सॉल्व हो सकता है।
अगर मेरे क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक का दोनों बैलेंस दिया है तब हमारी मर्जी है, हम कैसे भी कर सकते हैं। कैश बुक से शुरू करके पासबुक तक पहुंच सकते हैं या पासबुक से शुरू करके कैश बुक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर किसी गिवन क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज दिया है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर सिर्फ कैश बुक दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमको कैसे करना पड़ेगा, कैश बुक से शुरू करना ही पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा, पासबुक में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास दोनों बैलेंस होता, कैश बुक और पासबुक दोनों, तो मैं किसी से भी शुरू कर सकता था, वो मेरा चॉइस है। कैश बुक से शुरू करूंगा तो पासबुक का बैलेंस आंसर में आ जाएगा, पासबुक से शुरू करूंगा तो कैश बुक का बैलेंस आंसर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही दिया है तो फिर उसी से शुरू होगा। क्लियर है? तो हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बुक में दो फॉर्मेट है, एक ये इलस्ट्रेशन 1 में जो फॉर्मेट है और एक आगे चल के 10-12 तरफ एक दूसरा फॉर्मेट है। हम एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वो आगे वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है, बुक में जैसे दिया है वैसे नहीं करना। ठीक है, बुक में दोनों फॉर्मेट है, जो बुक में दिया है 1 में वो भी और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो भी। ठीक है, हम 3 कॉलम बनाएंगे, हेडिंग देंगे BRS, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। प्लस होगा आंसर तो प्लस कॉलम में, माइनस होगा तो माइनस कॉलम। ठीक है, करें शुरू। किससे शुरू करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, कैश बुक से। ठीक है, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 1,50,850। 1,50,850। ठीक है, अब हम एक एक बिट पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, याद ये बात रखना कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द कैश बुक हैंड टू द पासबुक हैंड। तो जब मैं पूछूं कि ऐड होगा कि लेस होगा बताओ, तो तुमको कौन सा आंसर बोलना है, कैश बुक वाले हाथ से पासबुक वाले हाथ में जाते समय जो होगा वो बताना है। समझ में आ रहा है? दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास, तो हम तो दोनों लिख रहे हैं। जैसे ये वाला बिट है, इसमें तो दोनों पॉसिबल है, ऐड भी लेस भी। अभी इस क्वेश्चन में हम कहां से कहां जा रहे हैं, कैश बुक से पास। मतलब तुमको ये अगर ये बिट आ गया तो तुमको आंसर ऐड बोलना है, लेस नहीं बोलना है। ऐड लेस दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग हम कहां से कहां जा रहे हैं उसके ऊपर। राइट, अभी इस क्वेश्चन के अंदर वी आर गोइंग फ्रॉम द कैश बुक टू द पासबुक, आंसर ये वाला आंसर बताना है हम। क्लियर है ये? अगर एक क्वेश्चन में हम पासबुक से कैश बुक में जाते बाई चांस, तो फिर ये वाला आंसर बताते। देखते हैं, पढ़ेंगे। बिट नंबर 1 पढ़ेंगे। चेक इशूड टू राम 1500 एंड टू श्याम 2000। राम को हम 1500, श्याम को 2000, टोटल 3500 रुपए का चेक दिए थे 28 जनवरी को। हम जनवरी का रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं, तो जनवरी महीना में हम चेक दिए थे, चेक इशूड था। वॉज क्लियर्ड इन फेब्रुवरी, सामने वाला फरवरी में गया पैसा लेने। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया होगा, कैश बुक कम हो गया होगा क्योंकि हम चेक दिए, राम को चेक दिए, श्याम को चेक दिए, तो कैश बुक कम हो गया होगा 3500 से। लेकिन सामने वाला तो बैंक गया ही नहीं पैसा लेने जनवरी में, तो पासबुक वहीं का वहीं है। हम कहां से कहां जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, कैश बुक से पासबुक, ऊपर आना है तभी आंसर ऐड होने वाला। समझ में आ रहा है हाउ आई एम डिसाइडिंग? फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि क्या हुआ है, कौन सा बढ़ा है कौन सा कम हुआ है, पहले ये देख लो, फिर देखो कहां से कहां जा रहे हैं इस क्वेश्चन के। क्लियर है ये? रिपीट कर रहा हूं, चेक हम इशू किए,
चेक इशू करना मतलब किसी को चेक देना। आधे को तो यही डाउट है चेक मिला है कि चेक दिए हैं, तो ध्यान दो वर्ड इशूड या डिपॉजिटेड में। इशूड का मतलब चेक देना होता है, डिपॉजिटेड या पेड का मतलब चेक मिलना होता है, ठीक है। तो चेक इशूड मतलब हम किसी को चेक दिए हैं, जैसे हम स्टाफ को सैलरी दी, राम और श्याम हमारे स्टाफ हैं, हम उनको सैलरी दिए हैं, एंट्री किए सैलरी टू बैंक, तो कैशबुक क्या हो गया, कैशबुक कम हो गया, लेकिन ये लोग तो बैंक गए ही नहीं पैसा लेने, तो पासबुक वहीं का वहीं है, कैशबुक वाले हैंड से पासबुक वाले हैंड में जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये ऐड होगा। क्लियर है ये, तो लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे और अमाउंट को प्लस वाले कॉलम में लिख, ठीक है। लिखना चेक इशूड, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं समझा के, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर 35, प्लस होगा बोले तुम, प्लस में लिख दिया 35। देखो समझ में आया कि नहीं सबको इतना, क्लियर है सबको ये। देखें आगे, बिट नंबर 2 देखेंगे, देखें बिट नंबर 2 देखें, 1 हो गया है, देखना चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु 3000, पवन 4000, वेर एंटर इन द कैश बुक, दोनों चेक दिए, कौन चेक देता है, डेटर चेक देते हैं, डेटर होंगे हमारे ये लोग, ठीक है। तो 7000 रुपये डेटर से मिला 29 फरवरी को, कैश बुक में तो लिख दिए हम, बैंक में भी चेक को लगा दिए, बट क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 5 फरवरी, लेकिन बैंक जो है थोड़ा दिन बाद चेक को क्लियर किया है, तो क्या हो गया होगा, कैशबुक पासबुक सेम था, कैशबुक क्या हो गया होगा, कैशबुक इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि चेक मिला, जर्नल एंट्री बैंक टू डेटर, तो बैंक बढ़ गया, मतलब कैशबुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं होगा, हम कैशबुक वाले हाथ से पासबुक वाले हाथ में आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो नीचे आना पड़ेगा, तो ये लेस, समझ में आ रहा है ये, लिखेंगे चेक रिसीव्ड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितना 7000, माइनस में आएगा बोले, माइनस में आएगा 7000, क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 3, बैंक चार्जेस 350, पहले इतना करते हैं, बैंक 350 रुपये हमारे अकाउंट से कम कर दिया, तो पासबुक क्या हो गया, पासबुक कम हो गया, कैशबुक वही है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, कैशबुक से पासबुक, नीचे आना है लेस, समझ पा रहे हो, अगर रट रहे होगे तो नहीं होगा, हमको हैंड मूवमेंट इज द इजीएस्ट वे, वो सबसे आसान तरीका है, रटने से कभी नहीं बनेगा, ठीक है। लिख देता हूँ बैंक चार्जेस, एक और भी कुछ लिखा है उसके साथ पढ़ लेते हैं उसको भी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक 5000 रुपया इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो पासबुक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, अभी पढ़ाया पॉइंट नंबर 3 में, ये तो पढ़ाया इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। तो पासबुक क्या हो गया, पासबुक बढ़ गया, कैशबुक वहीं का वहीं है, कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐड होगा, कितना अमाउंट 5000, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अलग अलग करना चाहिए आइडियली, ऐसे कुछ रॉन्ग नहीं है, बट क्या है चार्जेस अलग से दिया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अलग से दिया, इसलिए हम अलग अलग कर दिए, ऐसे एक करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना क्लियर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बीआरएस को कैसे क्लोज करते हैं देखना, क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, उतना ही तो दिया, सारा बिट हो गया है, क्लोज कैसे करते हैं देखना बीआरएस को, जैसे लेजर क्लोज करते हैं, दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे, जोन सा ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखेंगे, कौन सा ज्यादा लग रहा है, प्लस वाला साइड ज्यादा लग रहा है, जोड़ो प्लस को जोड़ो,
5, 8, 500, 159 कुछ होगा, 159, 350 है ना। तो इसको दोनों तरफ लिखेंगे। किधर कम पड़ गया, लेजर में कैसे होता है, किधर कम पड़ रहा है, माइनस तरफ कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 152 कम पड़ रहा है लग रहा है मुझे तो। देखो चेक करो, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब पासबुक में जरूर इतना था। समझ पा रहे हो। तो हम कहाँ से शुरू किए, फ्रॉम द कैश बुक, एंड प्लस माइनस करके हम कहाँ पहुंचे, टू द पासबुक। क्लियर है ये। समझ में आ गया इतना। अगर बाई चांस बता रहा हूं कि अगर हम पासबुक से शुरू करते, अगर सपोज दिया होता क्वेश्चन में, हम पासबुक से शुरू करते तो हम जरूर कैश बुक में पहुंच जाते। क्लियर है ये। तो कोई भी एक चीज करना है, या तो कैश बुक से पासबुक या पासबुक से कैश बुक। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्लियर है। बस इतना पढ़ेंगे हम लोग। ये है अप टू पॉइंट नंबर 3, 2 का C तक पढ़े हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। और ध्यान देते रहना, चैप्टर इजी नहीं है, लग रहा होगा अभी, लेकिन आगे नहीं लगेगा ऐसा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।